अब फर्स्ट यूज ऑफ बेकिंग सोडा इज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. अब बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज बेकिंग सोडा प्लस एनी एडिबल एसिड. एडिबल एसिड मतलब जो भी हमें घर में मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड या साइट्रिक एसिड जो कि माइल्ड हो, माइल्ड एडिबल एसिड. तो पहला होगा फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा? NaCO3 यानी कि बेकिंग सोडा प्लस कोई भी एडिबल एसिड. तो उस एडिबल एसिड का हमें फॉर्मूला पता नहीं है, तो विल जस्ट राइट H+ उसके जगह में, और नीचे लिख देंगे एनी एडिबल एसिड. और ये रिएक्शन मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मोस्टली आ ही जाता है एग्जाम में, तो लिखना भी ज़रूरी है. तो NaCO3 प्लस H+ यानी कि कोई भी एडिबल एसिड को मिलाएंगे तो बेकिंग सोडा बनता है. तो इस बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट करते हैं या पानी में मिलाते हैं, दोनों में से कोई एक, आइदर हीटेड, हीट का साइन हम लोग हमेशा ट्रायंगल से दिखाते हैं इसलिए हीटेड ऐसे लिखा है, और मिक्स्ड विथ वाटर, तो फिर ये देता है CO2 प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड. ये जो भी एसिड होता है उसका सोडियम सॉल्ट देता है. तो सोडियम सॉल्ट Na सॉल्ट प्लस वाटर पहले लिख देते हैं, और उसके साथ देगा वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड. तो बेकिंग पाउडर में जब हमने पानी मिलाया उसको हीट किया तो वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड. अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड देता है यही केक्स को फ्लफी बनाता है. दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग केक्स फ्लफी एंड राइज. मतलब अगर हम लोग केक का बैटर डालते हैं तो वो फूल जाता है इसी CO2 के वजह से, और उसको फ्लफी भी बनाता है. तो ये पहला यूज हुआ कि बेकिंग पाउडर वाला. दूसरा यूज होता है कि ये जो NaCO3 होता है वो माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है. तो फिर hमारे बॉडी में जो एसिडिटी होती है, दिस वर्क्स एज एन एंटासिड एंड न्यूट्रलाइजेस दैट एसिडिटी. तो दिस इज एन एंटासिड या माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस जो कि हमारे पेट के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करता है बिकॉज इट इज अ बेस. और थर्ड है कि ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है. इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. तो होपफुली बेकिंग सोडा का आप लोग को पूरा समझ में आया होगा. ये था प्रिपरेशन का रिएक्शन, ये था उसका पहला यूज कि जब हम लोग NaCO3 को डिकम्पोज करते, हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज करता है Na2CO3 में. दूसरा यूज आप ये भी बोल सकते हैं फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? NaCO3 यानी कि बेकिंग सोडा को कोई भी हम एडिबल एसिड के साथ मिलाते हैं. एसिड सिंस H+ देता है इसलिए हम लोग उसको H+ से रिएक्शन में डिनोट करते हैं. तो अगर उसको हम लोग हीट करें या फिर मिक्स करें वाटर के साथ तो फिर वो CO2 देता है विच इज जो हमारी अभी मेन है, जो CO2 केक्स को फ्लफी बनाता है और उसको फुलाता भी है. ठीक है, और नेक्स्ट होता है एंटासिड एंड इट इज यूज्ड एज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. इसके साथ बेकिंग पाउडर सोडा खत्म. नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. ऑफ कोर्स केमिकल फॉर्मूला इज Na2CO3.10H2 और उसी से केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेका, 10 को डेका बोलते हैं, डेकाहाइड्रेट. तो केमिकल नेम लिख देती हूँ मैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. ये होता है केमिकल नेम वॉशिंग सोडा का. तो अब बुक में बस इतना लिखा हुआ है कि वॉशिंग सोडा कैसे बनता है. इट इज फॉर्म बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. मतलब सोडियम कार्बोनेट को हम फिर से रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिलता है. लेकिन हम एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे,
होता है। हाँ, पर हमें एग्जाम में वैसे नहीं लिखना है, हमें एग्जाम में लिखना है कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डीकम्पोज मतलब हीट करते हैं तो वो डीकम्पोज किस में करता है, Na2CO3 में। वहां से जो हमें Na2CO3 मिलता है उसको जब हम रिक्रिस्टलाइज करवाते हैं तो हमें मिलता है वॉशिंग सोडा विच इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो वी आर गोइंग टू राइट व्हेन baking soda is heated, it decomposes into Na2CO3 that is sodium carbonate प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और उसके साथ हम लोग पहला रिएक्शन भी लिखेंगे NaHCO3 when heated it gives Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये हमें पहला रिएक्शन मिलेगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे the Na2CO3 और सोडियम कार्बोनेट obtained from here is then recrystallized and we obtain sodium hydrogen carbonate और washing soda। तो नेक्स्ट रिएक्शन होगा Na2CO3 प्लस 10H2O जिसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइज करना gives Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, और ये जो 10H2O होता है इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वॉशिंग सोडा के केमिकल फॉर्मूला में हमेशा डॉट 10H2O को याद रखना है। और कितना हाइड्रोजन कितना H2O होता है, 10, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब वॉशिंग सोडा पढ़ा है तो उसका यूज भी पढ़ना होगा, तो 4 यूज है, मैं जैसे जैसे बोलूंगी आप लोग लिखते जाएंगे। First is it is used in glass, paper and soap industry. It is used in glass, paper and soap industries. Second है कि it is used as cleansing agent for domestic use, मतलब हम लोग घर में भी इसको डिटर्जेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। थर्ड यूज है कि it is used in making sodium compounds such as borax. It is used in making sodium compounds such as borax. और फोर्थ है कि it is used to remove permanent hardness from water. It is used to remove permanent hardness from water. 4 यूज है, चारों को अच्छे से लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि what are the industrial and domestic uses of washing soda? तो एक एक दोनों लिखना पड़ता है कि कौन सा डोमेस्टिक यूज है कौन सा इंडस्ट्रियल यूज है। तो डोमेस्टिक यूज का डेफिनेटली इट इज यूज्ड एज क्लेंजिंग एजेंट इन आवर हाउसेस, तो वो हो गया डोमेस्टिक यूज। और इंडस्ट्रियल यूज में आप लिख सकते हैं टू मेक सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स, या फिर फर्स्ट वाला भी इंडस्ट्रियल यूज था, ग्लास, पेपर एंड सोप इंडस्ट्रीज। इसके साथ वॉशिंग सोडा कंप्लीट होता है। अब एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सन्नाथ में तो हर टर्म में इसको रिपीट कर देता है, विच इज़ कि आपकी मम्मी केक बना रही थी और उन्होंने गलती से बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा डाल दिया, दैट योर मॉम हैज़ पुट बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर। व्हाट विल यू ऑब्जर्व? तो अब केक के बनने में क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो? क्योंकि बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है तो उसके वजह से एक बिटर टेस्ट होगा, केक का टेस्ट बिटर हो जाएगा। तो ये एक बात जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग सोच भी सकते थे, फिर भी इट माइट कॉज द केक टू टेस्ट बिटर, ये होगा आंसर। और जो मैंने तभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था एसिड रेन वाला क्वेश्चन, कि रेन हमेशा एसिडिक ही क्यों होता है, उसका आंसर भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो टॉक्सिक गैसेस या हार्मफुल गैसेस रह जाते हैं वो नॉन मेटालिक गैसेस होते हैं, और नॉन मेटालिक गैसेस जब वाटर के साथ मिलते हैं तो वो एसिड्स ही बनाते हैं। देयरफॉर द रेन विच इज फॉर्म्ड इज ऑलवेज एसिडिक एंड नॉट बेसिक, क्योंकि नॉन मेटालिक गैसेस ही एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, मेटालिक गैसेस नहीं, और नॉन मेटालिक गैसेस से ही एसिड्स बनते हैं। अब थोड़ा सा याद करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 1 में।
याद है हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जब हमने FeSO4 को हीट किया तो हमने वाटर ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व किया था, तो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स मिला था। तो अभी FeSO4 के क्रिस्टल्स में हमने वाटर तो देखा नहीं था, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आते कहाँ से हैं? वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं जो ऑलरेडी उस FeSO4 के साथ अटैच्ड होते हैं। इफ यू ऑल नो FeSO4 का एक्चुअल फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहता है, इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4 के साथ 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच्ड रहता है। दैट इज व्हाट दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स। इसका मतलब ये कि एक FeSO4 के मॉलिक्यूल के साथ 7 वाटर का मॉलिक्यूल अटैच्ड रहता है। इन द सेम वे अगर हम लोग वॉशिंग सोडा देखें तो Na2CO3 के एक मॉलिक्यूल के साथ 10 वाटर का मॉलिक्यूल अटैच्ड रहता है। वैसे ही अगर जो भी है उसके साथ जितना भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है वाटर का उतना मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है। तो कोई भी सॉल्ट या सॉल्ट में कोई भी सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो एक्चुअली जब दिखता है वो वेट नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग उसको हीट करते हैं वी विल ऑब्जर्व वाटर का ड्रॉपलेट्स। अब नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? जिप्सम को जब हम लोग 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं तो हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2O। ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला। तो जिप्सम को जब हम लोग 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं तो फिर हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज CaSO4.12H2O। तो हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम लोग वाटर ऐड कर देते हैं तो हमें फिर से मिल जाता है जिप्सम। दिस इज अ टोटली रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब CaSO4.12H2O में जब हमने पानी डाला 1.5 पानी डाला तो हमें मिला CaSO4.2H2O which is gypsum। टोटली रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या होता है सबको पता है, सबकी शायद हड्डियां टूट चुकी होंगी अब तक। तो हड्डियों को जोड़ने में, फ्रैक्चर्ड बोन्स को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है और इजीली टूटता नहीं है। तो वो बोन्स को एक जगह पे पकड़े रखने के लिए बहुत दिन तक प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। ये पहला। और दूसरा यूज होता है इट इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज। ठीक है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कभी भी आधा नहीं हो सकता, लेकिन हमने देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला में CaSO4.12H2O है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आधा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसके साथ जुड़ा हुआ है एक CaSO4 के साथ। उसका मतलब ये है कि 2 CaSO4 के मॉलिक्यूल्स के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच्ड रहता है। इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर खत्म करते हैं। विल हैव आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास and start maths.